नमस्कार। नंबर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे नंबर 3 की। और ये जो सीरीज है इसमें जनरली मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक नंबर के उस एस्पेक्ट को उजागर करूं जिसके बारे में ज्यादातर हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब लाइफ में प्रॉब्लम पता हो तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना इजी होता है। लेकिन कभी कभी किसी नंबर से गवर्न होने की वजह से हम अपने हैबिट में वो एक्शंस अपने आप ले आते हैं और वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होते हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, ये हमें पता नहीं होता। तो मेरे सारे नंबर्स की सीरीज के वीडियोस में मैंने यही कोशिश की है कि मैं उन एस्पेक्ट्स को आपके सामने लाऊं जो आपकी लाइफ में अनइंटेंशनली अननोइंगली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ताकि उन पे काबू पाके आप उनको मास्टर करके अपनी लाइफ में हो रही उन प्रॉब्लम्स को रोक सकें। सो आज बात करते हैं नंबर 3 की। कोई भी इंसान जो किसी भी मंथ की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुआ है वो नंबर 3 से गवर्न है। वो चाहे आपका डेस्टिनी नंबर हो, चाहे आपका ज़ोडिएक नंबर हो और चाहे आपका प्राइमरी नंबर हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज जरूर मिलेंगे। नंबर 3 गवर्न होता है जुपिटर से, और जुपिटर ज्ञान का कारक माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि जिसका जुपिटर, जिसका गुरु अच्छा है, उसको 100 दोष माफ है। नंबर 3 के लोगों को किसी चीज को सीखने की, किसी चीज को जानने की हमेशा उत्सुकता रहती है। ये लोग चाहे पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो या काम कर रहे हो, आप नंबर 3 के लोगों में हमेशा ये देखेंगे कि उनको अपने फील्ड के साथ साथ बाकी चीजों के बारे में भी जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। और क्योंकि ये गुरु का नंबर है तो आपको जो पता है आप उसको लोगों को बताना भी चाहते हैं। जो नेगेटिव साइड है वो ये है कि कभी कभी जब आपको ज्यादा पता हो तो वो जो गर्व होना चाहिए आपको ज्यादा जानकारी का या नॉलेज का, वो कभी कभी प्राइड में, अहंकार में बदल जाता है। इसीलिए अक्सर नंबर 3 वालों को आपने कहते हुए सुना होगा कि अगर आप कभी उनको सजेशन दे रहे हैं तो वो कहते हैं मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है। सो ये आई नो इट ऑल की जो टेंडेंसी है, ये कहीं ना कहीं नंबर 3 वालों को थोड़ी सी सबड्यूट करनी पड़ेगी, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ पता है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता है। ज्ञान आपको कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन जब आपको ज्ञान अहंकार देने लग जाए तो आप समझ लीजिए आप अपना गुरु खराब कर रहे हैं। जब आपको ज्यादा पता होता है आप ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं। मुझे दलाई लामा का एक कोट याद आता है यहाँ पे कि जब आप बोलते हैं तो आप सिर्फ वही बताते हैं जो आपको पता होता है, लेकिन जब आप शांत होकर सुनते हैं तो आप वो सारी बातें जानना शुरू कर देते हैं जो आपको नहीं पता। तो संसार में ज्ञान बहुत है, ये एक चीज हर नंबर 3 से रूल्ड इंसान को रियलाइज करनी चाहिए। लेकिन ऑन अ गुड नोट, नंबर 3 से ज्यादा मेहनती कोई नहीं हो सकता। ये लोग दिन रात मेहनत कर सकते हैं। आपके घर में अगर नंबर 3 के बच्चे भी हैं तो आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि कभी कभी ये इतनी मेहनत करते हैं कि पेरेंट्स को कहना पड़ता है कि बस अपने आप को आराम दो। तो नंबर 3 मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रहता। नंबर 3 वालों को एक गुण जो वो नंबर के साथ, गुरु का गुण जो साथ में लेके आते हैं, वो ये है कि ये पैसे के लिए, फाइनेंसेस के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं। इनका जो बिजनेस माइंड है कि पैसे कैसे बनाने हैं, पैसे कैसे कमाने हैं, पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है, उसे सेव कैसे करना है, ये अपने अंदर से ये गुण लेके आते हैं। अब बहुत सारे नंबर 3 अगर मेरे से इत्तेफाक नहीं रख रहे हों तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में कोई प्लैनेट अगर किसी जगह पे है और उस पर कभी मेलेफिक एस्पेक्ट्स हैं तो भी आपका जो प्लैनेट है वो ठीक से काम नहीं करता। न्यूमरोलॉजी में सिमिलरली अगर आप किसी और 2 प्रोमिनेंट नंबर से गवर्न है जिसका इंपैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे ज्यादा है, तो हो सकता है कि आपको ये क्वालिटीज अपने अंदर ना दिखें। उस केस में आप देखिए कि आपके बाकी नंबर्स ज्यादा इंपावर्ड या ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, बट नंबर 3 में एक बिजनेस इंटेलेक्ट, एक पैसे के लिए जो सेंसिटिविटी होती है वो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होती है। लेकिन यहां पे सबसे अच्छी बात नंबर 3 के लिए ये है कि वो बैलेंस बहुत अच्छे से क्रिएट करते हैं। जैसे नंबर 6 को पैसे के बारे में पता भी है, लेकिन उसे खर्च करने एक बार अगर उसने शुरू कर दिया तो वो रुकते नहीं, उन्हें सेविंग्स के बारे में नहीं समझ में आता। सैटर्न से रूल्ड लोग पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन उन्हें खर्च करने में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन नंबर 3 के लोग पैसे के लिए सेंसिटिव भी होते हैं, सेविंग के लिए भी सेंसिटिव होते हैं और अपने आसपास के लोगों पे खर्च करने से चूकते भी नहीं हैं। नंबर 3 के लोग बहुत बेहतरीन एडवाइजर्स होते हैं।
क्यों? क्योंकि ये गुरु का नंबर है, और जब गुरु के पास ज्ञान है तो वो आपको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे सलाहकार बनते हैं, ये बहुत अच्छे मीडिएटर बनते हैं। अगर आपके घर में कोई नंबर 3 का बच्चा है या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई नंबर 3 का इंसान है, आपने देखा होगा कि कभी भी कोई क्लैशेस या आर्गुमेंट्स होते हैं, ये लोग वकील की तरह काम करते हैं। ये लोग दोनों पार्टीज को पैसिफाई कराने की कोशिश करते हैं। इसलिए नंबर 3 के लोग बहुत अच्छे लॉयर्स भी बनते हैं। लेकिन एक लॉयर बनने में और एक अच्छे लॉयर बनने में बहुत फर्क है। तो यहाँ पे नंबर 3 के लोगों को सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है, जो उन्हें ध्यान में रखने की बात है, वो ये है कि ये कभी कभी जजमेंटल हो जाते हैं। तो इन्हें अपनी इस बात पे, इस चीज पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। नंबर 3 को जो सबसे ज्यादा, अगर उन्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि ये मैं सब कुछ कर रहा हूं, मुझे सब कुछ पता है, मेरा रोड मैप तैयार है, प्लान तैयार है, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा है काम, तो यहां पे नंबर 3 में नंबर 1 की वो झलक आ जाती है। नंबर 1 को भी अकेले काम करना पसंद है। उन्हें लगता है कि मैं सब कर रहा हूं, मैं सब ठीक कर रहा हूं। नंबर 3 में भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ही अकेले ये सब कर सकता हूं, मुझे सब कुछ पता है। और किसी भी काम को लाइफ में करने के लिए, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे नॉर्मल आप एक हाउसवाइफ भी हो, आपको लोग चाहिए। आपकी खुद की सलाह, आपकी खुद की मानसिकता ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। इसलिए सबके साथ रह के, सब लोगों को साथ में रह के, उनकी सलाह लेके, उसे एनालाइज करके चलने में ही आपकी सक्सेस का रास्ता है। नंबर 3 के लोगों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें, क्योंकि जुपिटर गवर्न करता है, तो उनमें एक वो प्राइड होती है कि मैं दूसरों से बेटर हूं, और ये अपने आप आ जाती है। यहां पे अपने गुरु को अच्छा रखने के लिए, अपने जुपिटर को अच्छा रखने के लिए उन्हें एक जो हम्बलनेस होनी चाहिए। आप चाहे रोज मंदिर चले जाएं, अपने माता पिता के सामने सर झुका लें या भगवान के सामने सर झुका लें, जब तक आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड रहेगा कि नहीं, जो मुझे आता है वो अच्छा है, लेकिन बहुत लोग हैं जो मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, जब तक आप में वो हम्बलनेस नहीं रहेगी, तब तक आप अपने जुपिटर को अच्छा नहीं कर पाएंगे। नंबर 3 की जो फैमिली ऑफ नंबर्स हैं, 3, 6 और 9, इन लोगों से इनकी बहुत अच्छी जमती है, उनसे बहुत अच्छा उनका कम्युनिकेशन होता है। नंबर 3 वालों की नंबर 1 के साथ भी पार्टनरशिप या तालमेल बहुत अच्छा बैठता है, क्योंकि दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, लॉजिकल, पैसे के लिए, बिजनेस के लिए, वो काफी कुछ मैच करता है। तो अगर आपका बिजनेस पार्टनर नंबर 3 और नंबर 1 है तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप लाइफ पार्टनर की बात करेंगे तो नंबर 3 के लिए नंबर 6 बहुत अच्छा है। यहां पे बस अगर आपका लाइफ पार्टनर नंबर 6 है तो आपको सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि आप अपने पार्टनर पे या अपने बच्चों पे पैसे खर्च करने में बिल्कुल नहीं कतराएंगे। लेकिन वहां पे आपको उनकी इमोशनल नीड भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर 6 इमोशनल नीड का नंबर है। उन्हें इमोशंस चाहिए, पैसे भी चाहिए लेकिन इमोशंस भी चाहिए। तो अगर आपका लाइफ पार्टनर नंबर 3 है, नंबर 6 है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने कहा कि नंबर 3 और नंबर 6, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि 3 और 6 को जब आप हिंदी में लिखते हैं तो वो 36 आता है, और हमारे हिंदी में कहावत है कि 36 का आंकड़ा है। तो इस चीज से बाहर आइए। हर चीज हर जगह फिट नहीं होती है। आपका वो हिंदू मुहावरा यहाँ पे फिट नहीं होता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि 3 और 6 एंटी नंबर हैं, दोनों ऑपोजिट नंबर हैं, नहीं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे हम ग्रह देख रहे हैं, यहाँ पे हम नंबर्स सिर्फ नहीं देख रहे हैं। सो यहाँ पे आपको, अगर आपका पार्टनर नंबर 6 का है तो आपकी उससे अच्छी बनेगी, बस आपको उसकी नीड समझने की जरूरत है। नंबर 3 और नंबर 9 भी काफी अच्छे जेल करते हैं, बट उनमें प्रॉब्लम ये आती है कि दोनों में ही ईगो इश्यूज आ सकते हैं। लाइफ पार्टनर के लिए ये अच्छा नंबर भी है, बुरा नंबर भी है, क्योंकि आपको डिपेंड करता है कि आप अपने पार्टनर की इमोशनल नीड को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन नंबर 6 और नंबर 9 के अगर दोस्त हैं, नंबर 3 और नंबर 1 अगर दोस्त हैं या बिजनेस पार्टनर हैं, तो वो अपने क्रिएटिव आइडियाज से वो जो बैलेंस बनाते हैं वो मिरेकल कर सकते हैं। सो ये जो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, ये अगर अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको वो अनइंटेंशनल गलतियां जो आप कर रहे हैं, जो आप सोचते हैं अभी ये जरूरी नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं, हर चीज को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसी रेमेडीज तो नहीं बताई, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर किसी नंबर से गवर्न है
तो आपकी जो सबसे बड़ी रेमेडी है वो अपने नंबर्स की कमियों को ओवर पावर करने में, अपनी कमियों को जीतने में है। बाकी चीजें जेमस्टोन्स, आपके हवन, पूजा, यज्ञ, ये सब काम करेंगे, लेकिन जब तक आपकी लाइफस्टाइल में अगर आप उन नंबर्स की कमियों को अपने एक्शंस के थ्रू नहीं कवर करेंगे, तब तक बाहर की कोई रेमेडी आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात, नंबर 3 के लोग, क्योंकि वो बहुत अच्छे नंबर, बिजनेस, पैसे के नंबर से गवर्न है, तो आपका नाम एक फेवरेबल नंबर पे आना चाहिए। वरना अगर आपका नाम एक गलत या एंटी वाइब्रेशन जनरेट करता है, तो आपका जो इतने अच्छे नंबर की पावर है, जुपिटर की पावर है, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो अपना नाम जरूर चेक कराएं। आई होप इस वीडियो में जो भी आपको टिप्स दिए गए हैं, आप उन्हें इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ को थोड़ा सा और सिंपल बनाने में ये आपकी हेल्प करेगा। नमस्कार।